यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म जो था, इसके संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, और इन्हें ही आदिनाथ बोला जाता है। तो ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। फिर अगर बात करें हम जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे उनको महावीर स्वामी जी को माना जाता है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जो ऋषभ देव जी हैं, ये पहले तीर्थंकर थे। तो इस बात से पता चलता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, कुल 24 तीर्थंकर थे, और जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। अभी मैं इसकी आगे डिस्कस करूँगा। फिर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ऋग्वेद में ऋषभ देव तथा अरष्टनेमी नामक तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो जो ऋग्वेद है, वैदिक काल में जिसकी रचना हुई थी, उसमें जो जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी हैं, और अरष्टनेमी जो हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, शायद 23वें तीर्थंकर हैं। इन दोनों लोगों का उल्लेख मिलता है। फिर बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की। तो उसमें प्रथम जो है हमारे जैन धर्म के, वो ऋषभ देव हैं। वैसे तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन आप लोगों को 24 नहीं याद करने हैं, सारे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो हमारे ऋषभ देव जी हैं, और इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था ये बैल था, और ये जो ऋषभ देव जी थे इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और ये अयोध्या से संबंधित हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर अयोध्या से संबंध रखते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। फिर द्वितीय तीर्थंकर की अगर बात करें, तो द्वितीय जो हमारे थे ये अजीतनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। फिर 22वें तीर्थंकर की बात करें, तो 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमी थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने 22वें लिखा हुआ है ऊपर, अभी मैंने आपको अरष्टनेमी 23वें बता दिया था। तो ये 22वें तीर्थंकर थे। फिर इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और ये बनारस से संबंध रखते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम आगे महावीर स्वामी जी के बारे में, देखते हैं, जो कि हमारे चैप्टर में है, और इसी से अधिकतर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। महावीर स्वामी जी के बारे में बात करें, तो इनका जन्म जो था ये 540 BC में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, और ये ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। और इनका बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके माता पिता का नाम सिद्धार्थ तथा त्रिशला देवी था, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और पत्नी का नाम यशोदा था। फिर ये दिया हुआ है बॉक्स में, महावीर का अर्थ साधना के प्रति समर्पण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा साधना के प्रति समर्पण रहने वाला। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और फिर 12 वर्ष की तपस्या के बाद जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी को कैवल्य भी बोला जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फिर उसमें लिखा है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, और 72 वर्ष की आयु में 468 BC में बिहार के पावापुरी में राजा हस्तिपाल के महल में निर्वाण की प्राप्ति हुई। और 72 वर्ष की आयु में 468 BC में बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो लिखा हुआ है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाँ, महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा सुधर्मन था। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें, तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र
तथा आचरांग सूत्र में महावीर को कठोर तपस्या तथा ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा मिलती है। ये जो कल्प सूत्र हैं और आचरांग सूत्र हैं, ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं और इन्हीं से महावीर स्वामी जी की तपस्या और ज्ञान के बारे में पता चलता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, और जिन का अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये जिन कहलाए थे। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जो थे ज्ञान प्राप्त बुद्ध कहलाए थे, उसी प्रकार ये जिन कहलाए। फिर बात करते हैं इनके उपदेश और शिक्षाओं की। तो उपदेश और शिक्षाओं में इनका जो प्रथम उपदेश था इन्होंने राजगृह में दिया था। और प्रथम शिष्य जो इनका था वो जामिल था, जो कि महावीर स्वामी जी का दामाद था। और अगर जैन शिक्षाओं की बात करें तो इनके पंच महाव्रत थे। पंच महाव्रत जो थे वो जैन धर्म में पालन करना अनिवार्य है, अभी भी अनिवार्य है। और ये पहला महाव्रत था सत्य, दूसरा अहिंसा, फिर अपग्रह तथा अस्तेय। मूल रूप से 4 ही महाव्रत थे, लेकिन बाद में 5वां जो था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार कुल 5 महाव्रत हो जाते हैं। फिर बात करते हैं त्रिरत्न की अगर, तो त्रिरत्न में पहला जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। और इनका अर्थ आपसे पूछा जाता है तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास, और सम्यक ज्ञान का होता है सही ज्ञान या वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण का होता है सुख दुख में एक समान भाव, सुख दुख में एक समान भाव या सही आचरण करने वाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास करते थे और वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो महावीर स्वामी जी जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तथा ये जो जैन धर्म है ये स्यादवाद तथा अनेकवाद का संबंध रखता है। ये आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धर्म जो है अनेकांतवाद का संबंध, अनेकांतवाद से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। फिर आगे बात करते हैं, जैन संघ जो था वो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक था दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। दिगंबर जो था, दिगंबर संघ था, इसमें जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के समर्थक थे, और श्वेतांबर में स्थूल भद्र के समर्थक थे। जो दिगंबर थे ये लोग बिना वस्त्र के रहते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। फिर बात करते हैं जैन संगीतियों की। तो जैन संगीतियाँ जो हैं वो 2 हुई हैं। पहली प्रथम जैन संगीति जो थी ये 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर बात करें द्वितीय संगीति की, तो 512 ईसा पूर्व में बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको आप देख लीजिएगा, देवर्धि क्षमा श्रवण। ये जो द्वितीय जैन संगीत हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो जैन धर्म ग्रंथ की रचना जो है प्राकृत भाषा में की गई है। और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी जो थे इन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं, इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। फिर जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो पूर्व या आगम कहा जाता है। और फिर आपसे ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो कल्पसूत्र की रचना जो भद्रबाहु थे उन्होंने की थी। और कल्पसूत्र में जो महावीर स्वामी जी जो हैं इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। और फिर आपसे ये लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र स्त्री तीर्थंकर, जैन धर्म की एकमात्र स्त्री तीर्थंकर जो थी वो मल्लिनाथ थी और 19वें नंबर की ये तीर्थंकर थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म की एकमात्र स्त्री तीर्थंकर कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ, जो कि 19वें नंबर की थी। इनका सीरियल नंबर भी याद रखिएगा, ये किस नंबर की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो कैवल्य का भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैवल्य क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें जैन तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, और ऋषभ देव जी जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे, और अरष्ट नेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। तो पहले जैन तीर्थ महावीर स्वामी जी नहीं, ऋषभ देव जी थे। इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो जैन धर्म के ये जो त्रिरत्न थे ये कौन कौन से थे। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, लेकिन यहाँ पे इनका अर्थ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन है जैन धर्म से, और इनको आप लोग इसका नोट्स जो है ये इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और हिस्ट्री की मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस की मैराथन करा रखी है, आज ही अपलोड की है। इसको आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूं, या टेलीग्राम से भी आप लिंक पे जा सकते हैं, और चैनल के पेज से भी देख सकते हैं। और इसके आगे अब मौर्य वंश का हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह से हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, और कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।